हेलो दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है आज की हमारे इस नई वीडियो में। और आज हम लोग जनरल मेडिसिन का टॉपिक कवर करेंगे। उसमें जो इन्फेक्शियस डिजीज़ का यूनिट है, वी विल कवर दैट। उसमें जो इम्पोर्टेंट डिजीज़ हैं जो हम लोग को पढ़ना है, उसमें टाइफाइड, रेबीज, एड्स, डेंगू, कालाजार, जैपनाइज इंसेफेलाइटिस, दीज आर दी इम्पोर्टेंट डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़ जिस पे क्वेश्चन आता है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द टाइफाइड। तो जो टाइफाइड है, क्लिनिकल फीचर का देखें तो फीवर क्या है। फीवर में डेली इंक्रीज इन द टेम्परेचर इन द स्टेप पैटर्न होता है, एसोसिएटेड विद द हेडेक, मलेज एंड चिल्स, prolonged and persistent, often lasting for 4 to 8 weeks. And intestinal manifestation देखें तो constipation in adults, mild diarrhea in children, and abdominal tenderness होता है। Hepatosplenomegaly में mild enlargement of the liver and spleen, and liver may be tender। rose spot और rose red spot क्या है? It may be seen on the chest and abdomen during the first week and results from the bacterial embolism। स्मॉल 2 to 4 mm पेल रेड मैक्यूल्स बनते हैं इसमें, ब्लांच ऑन दी प्रेशर, यूजली लास्ट फॉर 2 to 3 days। एंड पी सूप स्टूल होता है, तो फीसेस बिकम्स लूज एंड ग्रीनिश in color, associated with the abdominal distension at the end of first week। Bradycardia related to the height of the fever, and by the end of second week patient may become profoundly ill, and by third week toxemia increases and patient may pass into coma, and patient may die also। Complications क्या क्या हैं? तो it can be general like toxemia, dehydration, peripheral circulatory failure and DIC। and GI complication usually third to fourth week of, and GI hemorrhage, GI perforation। neurological में delirium, psychosis, coma and catatonia, meningitis, encephalitis and peripheral neuritis and deafness। ये सारी न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होंगी। मिसलेनियस में जो है मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये सारी है। ऑस्टियोमाइलाइटिस, आर्थराइटिस, पेरियोस्टाइटिस, निमोनिया, हेपेटाइटिस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, दीज आर दी मिसलेनियस इन्वेस्टिगेशंस। दैन प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ टाइफाइड। तो ट्रीटमेंट में जनरल मैनेजमेंट है, एंड जनरल मैनेजमेंट बेड रेस्ट इज देयर, आइसोलेशन, मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिशन, फूड इनटेक, एंटीबायोटिक थेरेपी, वेरियस regimes and effective depending on the clinical sensitivity रिपोर्ट। तो ओरल और एंटीबायोटिक रूट से देते हैं। क्या क्या एंटीबायोटिक रेजिम्स हैं? तो एक तो क्लोरामफेनिकॉल देते हैं, क्लोरामफेनिकॉल 3 to 4 ग्राम पर डे टिल फीवर सबसाइड्स, और 2 ग्राम पर डे फॉलोड बाई 3 to 4 ऑफ इनिशियल डोज फीवर तक। ये 14 डेज का ट्रीटमेंट है। फिर एमोक्सिसिलिन 4 to 6 ग्राम इन 4 डिवाइडेड डोजेस 14 डेज के लिए। कोट्राइमाजोल दे सकते हैं, ट्राइमिथोप्रिम 640 मिलीग्राम, एंड सल्फामेथोक्साजोल 3200 मिलीग्राम का कॉम्बिनेशन है, 2 डिवाइडेड डोज में देते हैं फॉर 14 डेज। एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 से 750 ग्राम BD फॉर 14 डेज चलता है। एंड टैबलेट ओफोक्सिन चलता है 400 से 800 मिलीग्राम पर डे 14 डेज के लिए। एंड सेफ्ट्राक्सोन 75 मिलीग्राम पर डे 7 to 14 डेज। एंड इंजेक्शन सेफ्ट्राक्सोन 2 ग्राम IV टॉलरली 14 डेज। सेफोटैक्सिम 50 से 75 मिलीग्राम पर 75 मिलीग्राम पर डे 7 to 14 डेज के लिए। एंड टैबलेट सेफिक्सिम 400 BD for 10 to 14 डेज। इंजेक्शन एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम OD for 7 डेज के लिए। एंड एस्ट्रोनैम 50 से 100 मिलीग्राम पर डे 14 डेज के लिए। फॉर MDR strain resistant to chloramphenicol, amoxicillin and cotrimazole, ड्रग ऑफ चॉइस जो है इट विल बी दी सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एंड इफ नॉट वर्किंग सेफ्ट्राक्सोन। इंजेक्शन टॉक्सीमिया सीवियर में डेक्सामेथासोन 3 मिलीग्राम पर kg।
लोडिंग डोज में फॉलोड बाय 1 मिलीग्राम पर केजी इन 6 अर्ली फॉर 24 आवर्स। ट्रीटमेंट ऑफ कैरियर्स क्या है, तो टैबलेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 वन टैब बीडी फॉर 4 वीक्स एंड टिप्लो एंड कोलेस्टेक्टमी करेंगे इट सीम्स नेसेसरी। प्रिवेंशन में जनरल जो है ट्रीटमेंट में विल मेंटेन हाइजीन, प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल एंड प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट इज नेसेसरी। फॉर वैक्सीनेशन हीट किल्ड फिनॉल एक्सट्रैक्टेड होल सेल वैक्सीन देने एंड फॉर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉट यूज्ड नाउअडेज ड्यू टू सेवरल रिवर्स ड्रग रिएक्शंस। लैब एटेन्यूएटेड सल्मोनेला टाइफी वैक्सीन जो है ये देंगे, इट कंटेन्स सल्मोनेला टाइफी स्ट्रेन ऑफ टाइफी 21A एंड ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे इन पेशेंट ऑफ मोर देन 6 years, 1 कैप्सूल एवरी अदर डे फॉर 3 doses। VI पॉलीसैकेराइड वैक्सीन एंड पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन सिंगल डोज के लिए पेशेंट्स मोर देन 2 years। देन नेक्स्ट इज रेबीज़। तो रेबीज़ का ये लैसा वायरस टाइप 1 उसका जो एटियोलॉजिकल एजेंट है ये होता है बुलेट शेप्ड DNA वायरस है एंड क्लिनिकल फीचर्स में इट इज़ द क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले स्टार्ट होता है प्रोड्रोमल स्टेज 2 से 3 दिन के लिए रहेगी। इसमें हेडेक एंड मलेज एंड सोर थ्रोट, स्लाइट फीवर, पेन एट द साइट ऑफ बाइट एंड टिंगलिंग एट द साइट ऑफ बाइट, ऐसा रहेगा। स्टेज ऑफ एक्साइटेशन ऑफ नर्व सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम, तो ये 4 to 6 days के लिए रहेगा। सेंसरी, मोटर, सिंपैथेटिक, नॉइस इंटॉलरेंस, लाइट इंटॉलरेंस एंड एक्रोफोबिया, दीज ऑल विल बी देयर। मेंटल चेंज में फियर ऑफ डेथ, एंगर एंड इरिटेबिलिटी एंड डिप्रेशन, ये सारे मेंटल चेंजेस हो सकते हैं। इसके अलावा मोटर सिम्टम्स में देयर इज़ हाइपर रिफ्लेक्सिया एंड मसल स्पाज्म, हाइड्रोफोबिया इज देयर। सिंपैथेटिक सिस्टम में देयर इज प्यूपिल डायलेटेशन एंड पर्स्पिरेशन, सलिवेशन एंड लैक्रिमेशन इज देयर। कंक्लूजन क्या है, तो इसमें आगे एज ए कॉम्प्लिकेशन कन्वर्जन आ सकते हैं। कन्वर्जन में फिर पैरालिसिस हो सकती है, कोमा एंड अल्टीमेटली इट कैन लीड टू डेथ। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो हिस्ट्री ऑफ बाइट रहेगा बाई रैबिड एनिमल एंड साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइड्रोफोबिया विल बी देयर। एंटीजन डिटेक्शन कर सकते हैं बाई इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऑफ स्किन बायोप्सी। वायरस आइसोलेशन कर सकते हैं फ्रॉम सलाइवा एंड अदर सिक्रीशंस। एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस PEP जो है तो categorizes the patient and category 1, 2 and 3 are there. Category 1 में contact with rabid animals होगा, in which there will be touching of the animal and licks on intact skin होगा and PEP measures में none. Nipping of unnecessary uncovered skin, minor scratches and abrasion without bleeding and local treatment of wound and immediate vaccination. Third is single multiple transdermal bites and scratches, licks on the broken skin, contamination of mucous membrane with saliva and contact with bats. जो कैटेगरी 3 की पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस है उसमें लोकल ट्रीटमेंट ऑफ वुंड और इमीडिएट वैक्सीनेशन तो लेना ही है, इसके अलावा इम्यूनोग्लोबिन भी लेंगे। लोकल ट्रीटमेंट ऑफ वुंड में करते क्या है, तो इसमें एक तो करना कि इसमें लोकल कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 ऑफ जो है बाइट का कैटेगरी है उसी में करना है, सब में करने की ज़रूरत भी नहीं है। और इसमें करते क्या है, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्लींजिंग ऑफ द वुंड। तो क्लींजिंग ऑफ द वुंड में क्या करेंगे, इमीडिएट फ्लशिंग एंड वॉशिंग करेंगे वुंड की। कैसे करेंगे, तो सोप के साथ करेंगे। सोप में अलॉन्ग विद दी जो रनिंग टैप वाटर रहेगा ये करेंगे और इसको 50 मिनट्स की तक इसको कंटिन्यू रखेंगे। एंड
ये विद इन मिनट्स इसको क्लिनजिंग स्टार्ट कर देते हैं, इफ़ नॉट एज सुन एज पॉसिबल। एंड इफ़ पंक्चर्ड वुंड है देन कैथेटर इरिगेशन करना है ताकि पूरा अंदर कैविटी तक पहुंच जाए। एंड केमिकल ट्रीटमेंट जो है ऑफ इरिगेशन कैसे करते हैं, तो विथ विरुसाइडल एजेंट करते हैं। एंड इसमें अल्कोहल होगा 400 से 700 ml। एंड टिंचर विल बी देयर, पायोडीन आयोडीन होगा 0.01% जो है एक्वा सोल्यूशन ऑफ आयोडीन होगा। एंड इफ़ नीडेड सूचरिंग करेंगे आफ्टर 48 to 24 to 48 आवर्स। एंटीबायोटिक्स एंड एंटी टिटनेस मेजर्स स्टार्ट करेंगे। डोंट्स में नो इमीडिएट प्राइमरी सूचरिंग इज रिक्वायर्ड, नो टाइट सूचरिंग इज रिक्वायर्ड एंड इम्यूनाइजेशन करेंगे। एंटी रेबीज वैक्सीन एज पर दी नेशनल गाइडलाइन रहेगा। एंड इसमें इंट्रामस्कुलर रेजिमेन रहेगा, आइसिन रेजिमेन है 1+1+1+1 ये देते हैं। तो डोज कैसी रहती है, 1 इंट्रामस्कुलर डोज 1 और 0.5 ml एंड इंटू डेल्टॉइड और एंटीएथाई। एंड डेज में 0, 3, 7, 14, 28 जो है डेज देते हैं। 0 डेज पे विल गिव रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स ऑल्सो, ह्यूमन्स इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड इक्वाइन इम्यूनोग्लोबिन। तो जो इम्यूनोग्लोबिन है ये अपना 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी देते हैं, और इक्वाइन जो है अगर दे रहे तो 40 इंटरनेशनल पर डे देंगे। 5 वाइल इसमें लगता है रेबीज का, 2, 3, 7, 14 और 28 पे ये इंटरडर्मल रेजिमेन हो गया। इंटरडर्मल के लिए जो है ये थिया रेड क्रॉस शेड्यूल है, इसमें 2+2+2+0+2 है, इसमें सारा 1 था। तो इसमें ये करते हैं तो इंट्राडर्मल डोज देते हैं जो कि 1/5 होती है इंट्रा IM की। तो 1/5 अगर करेंगे तो 0.5 से 1/5 0.1 ml पर साइड देंगे, और 2 साइड पे देते हैं, और 4 दिन देंगे 0, 3, 7 और 28वें दिन पे, 14 दिन पे इसमें नहीं देते हैं, और 2 साइड्स पे देंगे। और लेस देन 2 वॉल इसमें कंज्यूम होगा क्योंकि 0.1 ml है इसमें। एंड 4 विजिट चाहिए होगी। जो रेबीज इम्यूनोग्लोबिन है ये भी इसमें 0 डे पे देते हैं। इंट्रल रीजनल देंगे, पेरी रीजनल देंगे, और अगर कहीं कुछ बचा इम्यूनोग्लोबिन तो डिस्टेंट कोई साइड पे लगा देंगे। फिर है इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डेवलपिंग रेबीज। तो क्या क्या इंक्रीज रिस्क होता है, तो बाइटिंग मैमल्स विथ नो रिजर्वायर रेबीज रिजर्वायर और वेक्टर स्पीसीज। एंड एनिमल में लुक्स sick and has an abnormal behavior. Wound में contamination with animal saliva and bite was unprovoked अगर है तब करेंगे। Animal has been vaccinated and biting animal cannot be traced और cannot be identified तब होगा। Then pre-exposure prophylaxis। pre-exposure prophylaxis में क्या इंडिकेशन में हाई रिस्क रहेगा ऑफ एक्सपोजर to rabies virus, and lab workers of virology and veterinarian है, एनिमल हैंडलर से है, ट्रैवलर से है, रूरल चिल्ड्रन से है, ये सब है। रेजिमेन IM डोज एंड इंट्राडर्मल डोज का अलग अलग है। IM डोज का 1 ml और 0.5 ml है डिपेंडिंग ऑन दी वैक्सीन। एंड इंट्राडर्मल डोज है 0.1 ml पर साइट, 1 साइट ईच डे। तो जो है डे क्या है 0, 7, 14 नहीं लगाते हैं, 21 और 28वें दिन पे लगेगा। तो ये प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस का हो गया, ये हाई रिस्क ग्रुप के लिए। नेक्स्ट जो है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस देना है फॉर प्रीवियसली वैक्सीनेटेड आदमी के लिए, जो पहले प्री एक्सपोजर या पोस्ट एक्सपोजर ले चुका हो, उसको अगर दोबारा काट ले तो कैसे करना है। तो उसके लिए 2 दिन का रेजिम होता है, 0 और 3 डेज पे चलाते हैं। IM या इंट्राडर्मल वैक्सीन देंगे, एक साइड पे देना है 2 दिन तक। ट्रीटमेंट जो है क्या करते हैं, अगर रेबीज हो गया है तो आइसोलेट करेंगे इन क्वाइट रूम, सेडेटिव्स देना होता है,
जो है क्यूरियर लाइक एक्शन ड्रग देंगे इफ़ स्पास्टिक मसल कॉन्ट्रैक्चर इज देयर, एंश्योर्स हाइड्रेशन एंड डायूरेसिस, एंड इंटेंसिव थेरेपी देते हैं फॉर रेस्पिरेटरी सपोर्ट एंड फॉर कार्डियक सपोर्ट। नेक्स्ट है डेंगू का। तो डेंगू के व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स। तो एक तो इन्फेक्शन हुआ वायरस से, तो फिर 5 से 8 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, फिर क्लिनिकल फेज स्टार्ट होगी। क्लिनिकल फेज में सबसे पहले फेब्राइल फेज रहेगा। फेब्राइल फेज में देयर इज़ हाई ग्रेड फीवर फॉर 2 to 7 डेज के लिए, फिर ऑफन अकम्पेन्ड बाई दी फेशियल फ्लशिंग, स्किन एडिमा, जनरलाइज्ड बॉडी एक, माइल्जिया, आर्थ्राल्जिया, सीवियर बैक पेन, ब्रेकबोन फीवर होगा उस समय, एंड रेट्रोऑर्बिटल पेन एंड हेडेक विल बी देयर। कॉमन जो उसमें है सिम्टम्स रहेंगे, उसमें देयर विल बी स्किन रैश एंड माइल्ड एरिथमा, प्लूराटिक मैक्युलर रैश रहेगा, एंड एनोरेक्सिया विल बी देयर, नाउजिया वोमिटिंग विल बी देयर। इन चिल्ड्रन देयर विल बी फेब्राइल सीजर्स एंड इन सम केसेस सैडल बैक फीवर ऐसे करके आता है दो। एंड साइंस क्या है, तो पॉजिटिव टॉर्निके टेस्ट होता है, एंड हीमोरेज में देयर विल बी पेटेकी, देयर विल बी म्यूकोसल मेम्ब्रेन ब्लीडिंग एंड टेंडर हिपेटोमेगाली। क्रिटिकल फेज रहेगा, रिकवरी फेज रहेगा। मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ डेंगू फीवर, पेशेंट इन कंपनसेटेड शॉक, पेशेंट इन दी हाइपोटेंसिव शॉक, एंड SBP मेंटेन्ड रहेगा विथ साइंस ऑफ रिड्यूस्ड परफोरेशन। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोटेंशन ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू शॉर्ट सिंड्रोम कराया जाएगा, एंड स्टार्ट ऑफ आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड 5 to 10 ml per kg per hour for 1 hour. Rest flow chart is same as of following. ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू शॉर्ट सिंड्रोम क्या करेंगे, पेशेंट अगर है हाइपोटेंसिव शॉक में तो स्टार्ट करेंगे आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड एंड IV देते हैं वाइट बोरकनला से। ये फर्स्ट बोलस देंगे 20 ml per kg per hour की स्पीड से। अगर इम्प्रूव हुआ तो फिर इसको IV क्रिस्टलॉइड को 10 ml per kg per hour स्टार्ट कर देंगे फॉर 1 hour। उसके बाद फिर ग्रेजुअली रिड्यूस करते हैं, अगले 1 से 2 आवर में 5 to 7 ml कर देंगे, फिर 2 to 4 आवर में नेक्स्ट 3 to 5 ml कर देंगे, नेक्स्ट 2 to 4 आवर 2 to 3 ml कर देंगे। एंड रिड्यूस IV फ्लूइड्स होगा अकॉर्डिंग टू दी क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट, एंड स्टॉप IV फ्लूइड्स एट 48 hours। शिफ्ट टू दी ओरल हाइड्रेशन एंड 2 to 3 लीटर फ्लूइड पर डे एंड टैबलेट PCM फॉर फीवर चलाएंगे। इम्प्रूवमेंट कैसे एसेस करेंगे, तो विल चेक दी हिमेटोक्रिट। हिमेटोक्रिट में IV क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड देंगे सेकंड बोलस 10 ml पर आवर एंड 30 to 60 पर मिनट के लिए देंगे। एंड अगर इम्प्रूवमेंट हुआ तो रिड्यूस करेंगे टू 7 to 10 ml पर kg पर आवर फॉर 1 to 2 आवर्स, एंड चलाएंगे IV क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड एट 10 ml पर kg पर आवर। हिमेटोक्रिट चेक करेंगे, हिमेटोक्रिट सीवियर ओवर्ड ब्लीडिंग जो है अर्जेंट ब्लड BD करेंगे, और अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोलॉइड जो है 10 से 20 ml पर kg पर आवर ये रहेगा, इसको इवेलुएट करा जाएगा। क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो अर्जेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन विल बी रिक्वायर्ड। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब करते हैं तो होल ब्लड जो है इज़ बेटर। एंड प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कब करना है, अगर लेस देन 10,000 पर mm³ हो गया है प्लेटलेट, और या फिर 15,000 से कम है और ब्लीडिंग के साइंस अगर आ रहे हैं तो। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन इज काला आजार, ऑल्सो नोन एज विसरल लिशमैनियासिस। तो इट इज़ कॉज्ड बाय द पैरासाइट लिशमैनिया डोनोवाई। वेक्टर जो है इसका फ्लेबोटोमस अर्जेंटीज है, जो कि फीमेल सैंड फ्लाई होती है। क्लिनिकल फीचर में डबल हम फीवर आता है, देयर विल बी एनीमिया, लिम्फेडेनोपैथी, मैसिव स्प्लीनोमेगली विल बी देयर, हिपेटोमेगली विल बी देयर, जनरलाइज्ड हाइपरपिगमेंटेशन होगा,
एंड इन्वेस्टिगेशन में CBC कराएंगे, एनीमिया, ग्रेनुलोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सब होगा। LFT में सीरम एल्बुमिन लेवल डिक्रीज आएगा, सीरम ग्लोबुलिन लेवल एंड इंक्रीज जो है TB एंड इंक्रीज्ड AST, इंक्रीज्ड ALT, क्लाइन फॉस्फेटेज ये होगा। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ MST कोड जो है, तो स्टेन्ड स्मीयर में लिस्टमान दोनों वन बॉडीज होगा, LD बॉडीज जो होती है इन एस्पिरेट। बोन मैरो 50 से 70% एंड स्प्लीन 70 to 90%। अलावा लिवर, लिम्फ नोड्स, बफी कोट ऑफ पेरिफेरल ब्लड सब रहेगा। कल्चर क्या है? कल्चर ऑफ एस्पिरेशन, तो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ट्रिपल एंड मीडियम, जो नोवी में नील निकॉय मीडियम होता है उसमें। एंड इम्यूनो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है, तो लिशमान स्किन टेस्ट करते हैं फॉर डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन एंड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स के लिए नेपियर एल्डिहाइड टेस्ट या चोपड़ा एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। फॉर स्पेसिफिक एंटीबॉडी डिटेक्शन बाय कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट और IHA टेस्ट, IFA टेस्ट। काउंटर करंट इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म किया जाएगा। डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट करेंगे, टैट। रिकॉम्बिनेंट K39 एंटीजन इम्प्रेग्नेटेड नाइट्रोसेलुलोज स्ट्रिप टेस्ट करेंगे। एंटीजन डिटेक्शन बाय रिवर्स वेस्टर्न ब्लॉटिंग करेंगे। डॉट एंजाइम इम्यूनोएसे करेंगे। लेटेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट करेंगे। मॉलिक्यूलर मेथड में DNA डिटेक्शन बाय PCR किया जाएगा। एंड प्रिवेंशन में एक्टिव केस डिटेक्शन करना है एंड ट्रीटमेंट देना है। एलिमिनेशन ऑफ सैंड फ्लाई बाय स्प्रेइंग एंड ह्यूमन डोलिंग ऑफ वॉल एंड अराउंड डोर एंड विंडोज ये करेंगे। एंड इंसेक्ट रिपेलेंट एप्लीकेशन ऑन एक्सपोज्ड स्किन। डाइमिथाइल फिनेफ्थलेट ये देंगे। फाइन मेश बेड नेट्स प्रोवाइड किया जाएगा 45 होल्स पर इंच स्क्वायर जिसमें रहेगा। स्लीपिंग एट नाइट एंड एट दी रूफ। ये सारी चीज़ें प्रिवेंशन की स्ट्रेटजीज हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कालाजार क्या है? तो ट्रीटमेंट की आयरन एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है टू करेक्ट एनीमिया। एंटीबायोटिक्स देते हैं फॉर इंटरकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, और एंटी कालाजार जो ड्रग्स हैं ये स्पेसिफिक ये देते हैं। तो IV ड्रग्स जो है इसमें फर्स्ट लाइन जो IV ड्रग्स हैं पेंटावेलेंट एंटीमोनियल्स होती हैं, ये होती हैं लाइक सोडियम स्टिपोग्लूकेट एंड मेग्लूमीन। इंजेक्शन 20 ml पर kg देते हैं, 40 दिन तक चलता है ट्रीटमेंट। सेकेंड लाइन जो है IV ड्रग्स, उसमें पेंटामिनिडीन है फॉर 5 to 25 वीक्स एंड 3 to 4 मिलीग्राम पर kg ऑन अल्टरनेट डे है। एम्फोटेरेसिन B जो है 15 से 20 डोजेज हैं एंड एट 0.751 मिलीग्राम पर kg है ऑन अल्टरनेट डे। लेबोसोमल एम्फोटेरेसिन B अराउंड 10 ml पर kg है ऑन सिंगल डोज एंड इसको मिल्टेफोसिन के साथ दिया जाता है 5 से 14 दिन के लिए। जो IM ड्रग है उसमें पामोमाइसिन है विच इज़ जो है माइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स जो है एंड ये 11 मिलीग्राम पर kg ऑफ बेस पर डे 21 डेज के लिए देते हैं। एंड ओरल ड्रग में देर इज़ ओरल मिल्टेफोसिन, ये अगर लेस देन 25 kg वेट है पेशेंट का तो 50 मिलीग्राम OD, और मोर देन 25 kg है तो 50 मिलीग्राम BD देते हैं। 4 वीक्स तक चलता है। दीज आर दी ट्रीटमेंट यूज इन दी एंटी-कालाजार ट्रीटमेंट। फिर एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज पोस्ट कालाजार डर्मल लिशमानियासिस, PKDL। PKDL क्या है? पोस्ट कालाजार डर्मल लिशमानियासिस। 10% ऑफ रिकवरी फ्रॉम कालाजार may followed by the PKDL. It presents with the hypopigmented macules, papules and nodules, and 3 types of skin lesion can occur in varying combination. एक तो erythematous indurated lesion होगा on the butterfly area of the face। इसके अलावा मल्टीपल सिमेट्रिक हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल्स रहेंगे with irregular margins that macules having generalized distribution to the trunk and extremities. Combination of papules, nodules and plaques will be there. ट्रीटमेंट में सोडियम स्टिपोग्लूकोनेट
और मेगलूमिन और मिल्टेफोसिन विल बी देयर एंड 3 to 4 मंथ्स तक के लिए देते हैं और ये 12 वीक्स के लिए है। देन जापानीज इंसेफेलाइटिस। जापानीज इंसेफेलाइटिस जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोड्यूसेस एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। जो एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम है इसके वायरल कॉजेज हो सकते हैं और कुछ अदर कॉजेज होते हैं। तो जो वायरल कॉज की वजह से होता है वायरल इंसेफेलाइटिस होता है उसमें मोस्ट कॉमन इज जापानीज इंसेफेलाइटिस। रेस्ट ऑल आर कॉल्ड एज नॉन जेई वायरस कॉजेज। तो उसमें जो है कुछ हैं जो इंडिया में मिलते हैं, कुछ इंडिया में नहीं मिलते हैं। जो नॉन जेई वायरल इंसेफेलाइटिस जो इंडिया में नहीं है तो उसमें वेस्ट नाइल फीवर है एंड वेनेजुएलन इक्वाइन इंसेफेलाइटिस है, टिक बॉर्न इंसेफेलाइटिस है और डोसन इंसेफेलाइटिस है। जो इंडिया में मिलते हैं उसमें एंटेरोवायरल इंसेफेलाइटिस होता है लाइक पोलियो एंड नॉन पोलियो। तो नॉन पोलियो में कॉक्साकी ए वायरस से होता है, कॉक्साकी बी वायरस से होता है एंड इको वायरस से होता है एंड देयर सम अदर्स नॉन पोलियो वायरस आल्सो। तो डेंगू जो है डेंगी, इसके अलावा हर्पीज एंड वेरिसेला वायरस, ये सारी चीज़ें होते हैं। अदर कॉजेज पैरासिटिक में क्या है, मलेरिया। प्रोटोजोअल क्या है, एमीबिक है, स्पायरोकीटल है, सिफिलिस है, ट्रिपैनोसोमियासिस है, एक्यूट ट्यूबरकुलर है एंड बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकाई, ये है फंगल क्रिप्टोकोकल, टॉक्सिन्स है, केमिकल्स हैं, देयर आर सम अननोन कॉजेज ऑल्सो। एटियोलॉजी ऑफ जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस, इसमें पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है कुछ, उसके बाद कुछ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है ऑफ फ्लेविविरिडी फैमिली का एंड देयर आर सम वेक्टर्स। वेक्टर में कल्चिसिन मॉस्किटो है, क्यूलेक्स ट्राइटेरियोरिंकस। एंड क्या होता है क्लिनिकल फीचर्स जापानीज इंसेफेलाइटिस का एज वेल एज डल इंसेफेलाइटिस कॉमन फीचर्स है। तो एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन रहेगा इन एंडेमिक एरियाज और जब अगर एक्यूट स्टेजेस है तो डे 1 to डे 5 और डे 5 के बाद डे 1 to डे 5 देयर विल बी फीवर, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया एंड मेल्जिया एंड डे 5 के बाद देयर विल बी इरिटेबिलिटी, अल्टर्ड बिहेवियर, कन्वल्जन एंड पेशेंट कैन गो इनटू कोमा आल्सो। जो कन्वल्सेंट स्टेज होती है उसमें देयर विल बी कन्वल्सेंट स्टेज में या तो रेसिडुअल न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट रह जाएगा या तो रिकवरी हो जाएगी। अगर डिफिसिट रह गया तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्पीच डिफिकल्टी, इन दी ओकुलर पाल्सी, हेमीप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया एंड एक्स्ट्रापिरामिडल साइंस। एक्स्ट्रापिरामिडल साइंस में देयर विल बी रिजिडिटी, डिस्टोनिया, कोरियोएथिटोसिस एंड कोस्ट्यूमर विल बी देयर। व्हाट आर द बैड प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर्स? बैड प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर में डेंजर साइंस है, उसमें फीवर होगा विथ एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो फीवर प्लस लिथार्जी, अनकॉन्शियसनेस, कन्वल्जन्स with other findings like paralysis, rash and hepatosplenomegaly. Further danger signs में there will be shock or hypotension, low BP, feed जो है feeble 30 pulse will be there and need of ventilator में poor respiratory effort है, cyanosis not managed by oxygen ये है। डायग्नोसिस में जब CSF एनालिसिस कर सकते हैं तो उसमें अपीयरेंस जो है क्लियर रहेगा, ICT विल बी इंक्रीज, प्रोटीन्स में मॉडरेटली एलिवेटेड लेस देन 1000 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ये रहेगा। शुगर नॉर्मल रहता है एंड माइल्डली रिड्यूस रहेगा। सेल काउंट विल बी इंक्रीज्ड 500 से 500 ml, 5 to 500 ml, 5 to 500 पर मिलीमीटर क्यूब एंड अर्ली जो है सेल काउंट में देयर विल बी न्यूट्रोफिलिया एंड लेट में लिम्फोसाइटोसिस विल बी देयर एंड डीएन डिटेक्शन में इनडायरेक्ट IFA होगा फॉर इमीडिएट डायग्नोस्टिस, एंटीबॉडी होगा फॉर अर्ली डायग्नोसिस, वायरल्स न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट एंड हीमोग्लूटिनेशन इनहिबिशन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन एलाइसा का IgM रहेगा, मॉलिक्यूलर डिटेक्शन बाई RT-PCR एंड कल्चर जो है फॉर वायरस आइसोलेशन। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में CBC में ल्यूकोसाइटोसिस विथ न्यूट्रोफिलिया विल बी देयर। सीरोलॉजिकल टेस्ट में एलाइसा का IgG है एंड 4-fold राइज इन द टाइटर ऑफ पेयर्ड सीरम कॉम्प्लेक्स होगा ऑफ एक्यूट स्टेज एंड कन्वल्सेंट स्टेज। इमेजिंग में परसिस्टेंट EEG एबनॉर्मलिटी है इन चिल्ड्रन एंड MRI ब्रेन है।
low density area and abnormal single density in thalamus and basal ganglia. Measurement क्या है? In case of acute encephalitis syndrome, including the Japanese encephalitis at community level और PSC level, तो उसमें ट्रीटमेंट में तो कुछ ट्रीटमेंट है फीवर, इसमें टैप वाटर विगरस स्पॉन्जिंग करते हैं एंड टैबलेट पैरासीटामोल लेकर कन्वर्जन एंटी कन्वर्जन ड्रग एंड सिक्रीशन में डू सक्शन एंड सक्शन कैन बी ओरल और नेजल एंड एनपीओ रखेंगे पेशेंट को. पेशेंट पोजीशन विल बी प्रोन और सेमी प्रोन विथ हेड ऑन वन साइड और ऑक्सीजन मास्क लगा देंगे. एंड अगर ये सब तो ट्रीटमेंट अगर हो गया पीसी में ठीक है, नहीं हुआ और या डेंजर साइंस हैं तो रिफ़र करेंगे एट दी फर्स्ट रेफरल यूनिट. अगर फर्दर डेंजर साइन आए तो टर्शरी केयर हॉस्पिटल में करेंगे आईसीयू मैनेजमेंट केयर के लिए. तो फर्स्ट रेफरल यूनिट है, वहाँ पे क्या क्या ट्रीटमेंट होगा. तो हायर सेंटर में देर विल बी सिक्योर करना है आईवी लाइन पहले, उससे इंटर आईवी फ्लूइड देना है, करेक्शन ऑफ ब्लड शुगर लेवल करेंगे एंड ऑक्सीजन सपोर्ट देंगे, आईवी एंटी कन्वल्सेंट्स देंगे इफ सीजर आर नॉट कंट्रोल्ड, यूज़ ऑफ अम्बू बैग करेंगे इफ़ नेसेसरी, एंड कैथेटराइजेशन, इनपुट आउटपुट चार्टिंग, वाइटल्स मॉनिटरिंग, यूज़ ऑफ मैनिटॉल 100 ml IV इंजेक्शन, पैरासीटामोल 100 ml IV इन्फ्यूज़न सब देंगे. प्रिवेंशन ऑफ जैपनीज इंसेफेलाइटिस जो है तो उसमें वेक्टर बॉर्न है एंड वैक्सीनेशन है इन एंडेमिक एरियाज टू चिल्ड्रन एंड एडल्ट. उसमें माउस ब्रेन डिराइव्ड वैक्सीन का है, सेल कल्चर डिराइव्ड एक्टिवेटेड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, सेल कल्चर का लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है. तो ये हो गया हम लोग का सारा इन्फेक्शस डिजीज़ का जनरल मेडिसिन का टॉपिक. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें फॉर टाइम नोटिफिकेशन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, बाय.